वो क्या मैसेज आ गया कहीं दिखने को आना था, ये छोड़ना चलो आएंगे तो आ जाएंगे। शिक्षा प्रबंधन का विषय चल रहा है। शिक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या हुआ कि शिक्षा को व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करना। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत पाना होती है। ऐसा नहीं होता कि जीवन के प्रारंभिक समय में हमने शिक्षा प्राप्त कर ली और अब हम शिक्षित हो गए और अब हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है, प्रतिपल होती है। इसलिए सही व्यक्ति वह होता है जो रोज चिंतन करता है कि मैंने आज क्या नया सीखा, मैंने आज क्या नया सीखा। वो दो रूप में हो सकता है, किताबी शिक्षा के रूप में भी हो सकता है और अनुभव वाली शिक्षा के रूप में भी हो सकता है। पर दोनों ही प्रकार के ज्ञान होते हैं। चाहे वो पुस्तकीय ज्ञान हो वह भी ज्ञान होता है और चाहे वह अनुभव से प्राप्त ज्ञान वह भी ज्ञान ही होता है। तो हर दिन यह सोचना चाहिए कि मैंने आज जल्दी से मैंने आज क्या नया सीखा। ये हटाइए टेबल इसको हटाइए, कपड़े उसको भी निकालना। मैंने आज क्या नया सीखा। होता है ऐसा अपना चिंतन रोज। ये नहीं होता है तो हमें करना चाहिए। रोज रात्रि में सोने के पहले एक चिंतन हो कि मैंने आज क्या नया सीखा। और कभी कभी कई अच्छी चीजें हम सीखते हैं लेकिन हम उसको दोहराते नहीं हैं रात में या दिन में, तो उसके कारण हम उसको भूल जाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं अनुभव हमको रोज मिलता ही है, पर वो दोहराना आवश्यक है। नहीं तो वो क्या होता है, जैसे पानी गिरा और थोड़ी देर बाद सूख गया तो फर्श पे ढूंढने कि पानी कहाँ गिरा था तो पता ही नहीं पड़ता, या उसका हल्का सा इंप्रेशन रह जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कई अनुभव हमारे ऐसे रहते हैं जो हम पाते तो हैं लेकिन हम उसको बार बार चिंतन नहीं करते हैं तो धीरे खत्म हो जाते हैं। कभी कभी कोई अनुभवी व्यक्ति मिलता है, उसकी कोई चीज अच्छी लगती है, उसकी कोई बात अच्छी लगती है, उसका कोई व्यवहार अच्छा लगता है, हमको नई शिक्षा मिलती है लेकिन हम उसको दोहराते नहीं तो भूल जाते हैं। जैसे रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज स्वाध्याय सुनते हैं, पर अक्सर ये भी होता है कि हम उसको दोहरा नहीं पाते कि खींच तान करके हम किसी तरह समय निकालते हैं कि चलो 1 घंटे का समय निकालो सीखने का, फिर आधे घंटे आने का, आधे पौन घंटे जाने का, 2-2.5 घंटे का समय हमारा इसमें हो जाता है। अब अलग से कहाँ समय मिलेगा, तो दोहरा नहीं पाते। अब दोहरा नहीं पाते उसके कारण से जितना सीखा वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा हर ज्ञान जाता है। जैसे कल आपको बताया था कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या, शिक्षा शब्द कैसे बना, तो विद्या उपादाने इति शिक्षा, मतलब शिक्षा धातु किससे बनी, विद्या उपादाने। अब ये शब्द याद रखने लायक है लेकिन वो कब होगा
जो 2 4 5 10 बार उसको हम दोहराएंगे। ऐसे ही एडुकेयर से बना एजुकेशन, या एडुको से बना एजुकेशन। तो ये सब कल बताया था आपको। अब जितना दोहराएंगे उतना आपको याद रहेगा। तो शिक्षा वास्तव में रोज लेने की चीज है। कभी व्यक्ति से मिलेगी शिक्षा, कभी प्रकृति से मिलेगी शिक्षा, कभी किताबों से मिलेगी शिक्षा, कभी जीवन की ठोकरों से मिलेगी शिक्षा, पर शिक्षा हमेशा मिलती रहती है। आप किसी की तबीयत पूछने गए, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। कभी आप किसी मान लीजिए कि परिचित के यहाँ गए, तो परिचित के यहाँ गए तो जैसे कई लोगों की रुचि होती है, तो क्या करते हैं, जैसे अब कोई बहन की अच्छे से डिश बनाने की रुचि है, तो यदि किसी बहन के यहाँ गए और वहां पर उसने कुछ ऑफर किया, तो फौरन वो जो समझदार बहन होती है वो क्या बोलती है, ये तुमने कैसे बनाया। अंदर क्यूरियोसिटी है, तो जैसे ही मौका मिला तो पूछ लिया। पर सिर्फ रेसिपी में के मामले में नहीं होना चाहिए, ये जीवन के हर पक्ष के मामले में होना चाहिए। और ऐसे ही जब प्रवचन में आते हैं तो यहां भी जिज्ञासा भाव के साथ आना चाहिए। जैसे इधर शिक्षा प्रबंधन चल रहा है और उधर आपके मन में क्वेश्चंस चलना चाहिए। पहले से ही सोच कर आना चाहिए कि ये कल पढ़ाया था, इसमें ये क्वेश्चन उठ रहा है अपना। तो फिर क्या होगा, धीरे ज्ञान बढ़ता जाएगा और याद भी रहेगा। अब हम चलते हैं कि वर्तमान युग में तो शिक्षा का महत्व है, जैसा कल अपन ने देखा, लेकिन प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, फिर उससे लेकर के आज तक की स्थिति क्या क्या रही। तो थोड़ी सी एक जिज्ञासा इतिहास को लेकर के हमारी होनी चाहिए, और इतिहास को देखेंगे और इतिहास के माध्यम से हम क्या जानेंगे कि देखो शिक्षा का महत्व रहा या नहीं रहा प्राचीन काल में, मध्य काल में, है ना, और कितना रहा। उससे क्या होगा कि हमें कुछ और ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो अपन चलते हैं, जितना भी काल पूर्व में बीता उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कौन कौन सा, तो प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात हम यदि शुरू करें तो प्राचीन काल का समय कब तक, तो उसकी स्टार्टिंग कुछ नहीं है। जहां तक इतिहास मिले, चाहे वो शास्त्रों से, चाहे वो इतिहासकारों से, विद्वानों से, चाहे वो किसी पुरातत्व विभाग के द्वारा, पर जो भी है वो सब प्राचीन काल से संबंधित हो गया। स्टार्टिंग कुछ नहीं है, लेकिन उसका एंड है। एंड कहां गिना जाता है प्राचीन काल का, नहीं तो कब गिना जाए प्राचीन काल का एंड, किसको माना जाए, कौन से काल को, कौन से समय को, नहीं तो लगभग ईसा की 6ठी शताब्दी, ईसा की 6ठी शताब्दी, मतलब ये समझ लीजिए कि ईसा का 500वां सन आया। जैसे अभी 21वां चल रहा है, 2121 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 500वां सन आया तब 6ठी शताब्दी शुरू हुई। तो उसके पूर्व तक का काल, मतलब ईसा के 500 साल तक का काल, नहीं ईसा के बाद, हाँ एडी, ईसा के 500 साल बाद, हाँ मतलब 500 एडी तक का जो काल है उसको क्या माना जाता है, प्राचीन काल माना जाता है। तो इसमें कौन कौन आ गए, तो ऋषभनाथ भगवान भी आ गए, नेमिनाथ भगवान भी आ गए, पार्श्वनाथ भगवान भी आ गए, महावीर स्वामी भगवान भी आ गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब संस्कृतियां आ गई, सिंधु घाटी की सभ्यता आ गई। ये सब करते करते फिर अशोक आ गए, चंद्रगुप्त आ गए, संप्रति राजा आ गए, फिर और आगे बढ़े तो उमा स्वाति आ गए। ऐसे करते करते 500 साल तक का काल, ईसा के जाने के 500 साल तक का काल प्राचीन काल में आ जाता है। ठीक है, तो पहले अपन उसमें देखते हैं उसमें क्या स्थिति रही। तो उस समय यदि भारत की बात करें अपन, तो भारतीय संस्कृति में शिक्षा के 2 ही माध्यम थे। शिक्षा के 2 माध्यम थे, कौन कौन से, तो एक तो श्रमण, जिसको बोलते हैं श्रमण धारा, मतलब एक स्ट्रीम थी श्रमण धारा, और दूसरी स्ट्रीम, दूसरी धारा कौन सी थी, वैदिक धारा। मतलब 2 तरह की संस्कृतियां उसमें चलती थी, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। और जितनी भी शिक्षाएं मिलती थी
तो ऋषि मुनि देते थे, मतलब कोई ना कोई ऋषि मुनि देते थे, चाहे वो वैदिक परंपरा के हो और चाहे वो शमन परंपरा के हो। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के सोर्स, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत वो दो ही तरह के थे, शमन धारा और वैदिक धारा, याद रहेगा। अब शमन और वैदिक धारा में क्या अंतर? वैदिक धारा पुरानी कि शमन धारा पुरानी? तो शमन बोलते हैं कि शमन धारा पुरानी, और वैदिक बोलते हैं कि वैदिक धारा पुरानी। तो सब बोलते हैं हम सनातन हैं, वास्तव में तो सब बोलते हैं हम सनातन हैं। हिंदू भी बोलते हैं हम सनातन हैं, जैन भी बोलते हैं हम सनातन हैं, और बौद्ध भी बोलते हैं सनातन है। सनातन है मतलब क्या? प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो शमन धारा और वैदिक धारा दोनों ही पुरानी मानना होगी हमको। अब बात यह आती कि ये दोनों धारा में क्या अंतर, क्या अंतर मयंक भाई? अच्छा, शमन किसे बोलते हैं? देखिए, वैदिक में भी साधु होते हैं, सन्यासी साधु वो से भी होते हैं, और शमन में भी साधु होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर? तो जो लोग मोक्ष का पुरुषार्थ करते, उसके लिए कठोर तप करते, घर कुटुंब परिवार सब छोड़ देते, भोग की वस्तुएं छोड़ देते हैं, उनका कोई ना स्थान होता, ना कोई मकान होता, ना उनके पास कोई परिग्रह होता, तो वो लोग भ्रमण करते रहते, एक स्थान दूसरे स्थान, दूसरे स्थान स्थान, उनका कोई जगह एक फिक्स नहीं होती, उनका कोई नहीं होता देखा जाए तो संसार में। और वो क्या करते? अपनी कर्मों की निजरा करके मुक्ति का प्रयास करते, मुक्ति का पुरुषार्थ करते। तो ऐसी संस्कृति को क्या बोला? शमन संस्कृति। अधिकांशतः ये लोग कहाँ रहते? तो जंगलों में रहते, वनों में रहते, और कठोर साधना करते। कठोर साधना मतलब क्या? कि भीषण से भीषण, भयानक से भयानक कष्ट भी आते, तो ये एकदम पराक्रम का प्रयोग करते, उदाहरण प्रस्तुत करते, मतलब भागते नहीं, पलायन नहीं करते, पराजित नहीं होते, हिंसक जानवरों के बीच में भी, निर्जन स्थानों में भी ये अपनी साधना करते। तो ऐसे व्यक्तित्वों को क्या बोला? शमन बोला। तो उनके द्वारा जो परंपरा चली उसको क्या बोला? शमन धारा बोला। क्लियर है? मतलब शमन नाम आते से ही क्या होगा? एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आना चाहिए जो मतलब बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा है मुक्ति का। हाँ, शमन भगवान महावीर हुए, फिर उनके परंपरा में भी सब शमन ही हुए, तो इसलिए परमात्मा महावीर का नाम भी शमन पड़ा, क्योंकि वो श्रमशील थे। किसमें श्रम कर रहे थे? वो मोक्ष के लिए श्रम कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं? अभिग्रह लेते हैं, तपस्याएं करते हैं, फिर उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, कोई परिग्रह नहीं होता, कुटुंब नहीं होता। ये सब शमन परंपरा है, जिसमें आज भी अपन साधु साधियों को देखते हैं। अब वो थोड़ा सा रूप बदल गया कि वो गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका मूल रूप वही है। हाँ बोले। हाँ, जिन कल्पी भी और स्थविर कल्पी भी, दोनों प्रकार के मुनियों को शमन ही बोलेंगे अपन, क्योंकि वो है शमन परंपरा के। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि चलो जंगलों में नहीं रह करके यहां रहना है, लेकिन मूल परंपरा वही है। मतलब सभी सावध्य कार्यों का त्याग करने की, सामयिक को ग्रहण करने की, फिर कायोत्सर्ग आदि करने की, ध्यान करने की, तपश्चर्या करने की, ये सब परंपराएं वही की वही है। घर कुटुंब परिवार सबका त्याग करने की ये परंपरा वही की वही है। इसलिए ये सब शमन परंपरा है। तो जितना जैन सिस्टम है वो सब शमन परंपरा है। ठीक है? तो एक संस्कृति तो शमन धारा की हुई, और दूसरी संस्कृति कौन सी हुई? वैदिक संस्कृति हुई। वैदिक संस्कृति क्या रही? वैदिक संस्कृति में मुख्यतः से यह रही परंपरा कि 4 आश्रम होते जनरली, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चारों में मोटे मोटे तौर पर उम्र के आधार पर भेद भी किया गया कि 25% उम्र किसमें? ब्रह्मचर्य में। उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर उसके बाद क्या करें? गृहस्थ जीवन में आए 50 साल तक या 50% उम्र तक, फिर उसके बाद अगली 25% वानप्रस्थ में, और अंतिम 25% संन्यास में।
तो इनका सिस्टम कैसा रहा जनरली कि ये सामान्यतः मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते, भले उसको मुक्ति बोल दिया जाता, लेकिन इनका पुरुषार्थ वैसा नहीं होता जैसा श्रमणों का होता। इनका पुरुषार्थ कैसा होता कि ये बहुत कम में जी लेते, एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात कह लें, और उससे भी और थोड़ा आगे कह लें कि मतलब बहुत कम में रहते, दक्षिण आदि लेते, कमाते नहीं, खेती बाड़ी आदि नहीं करते, व्यापार वाणिज्य नहीं करते, और साथ में ये क्या करते, ये परिवार के साथ रहते। कई बार तो इनके पत्नी होती, बच्चे होते, और एक तरह से बिल्कुल जैसा सिंपलेस्ट जीवन हो सकता उसमें जीते, और ये अपने यज्ञ आदि कार्य कहें या और इस प्रकार के मंत्रोच्चार कहें, ये सब साधनाएं करते रहते। इनको बोला गया वैदिक धारा के, अब इन्हीं को वैदिक धारा के सन्यासी तक पहुंचा दिया गया, लेकिन ये सन्यासी और श्रमण इन दोनों में अंतर रहा। ये रहते कहां पर, तो ये जैसे कोई आश्रम या मठ इस प्रकार की व्यवस्था में रहते हैं, इनका अपना स्थान होता, फिर उसके बाद ये इनके अपने छात्र होते, शिष्य होते, और उसके साथ साथ फिर ये अपना मतलब आजीविका की व्यवस्था कैसे करते कि यज्ञ आदि कार्य करते तो इनको दक्षिणा आदि मिलती और उससे ही अपनी आजीविका करते। फिर कभी कभी थोड़ा बहुत इनके छात्रों के माध्यम से खेती बाड़ी होती या गायें पाली जाती, तो उनके माध्यम से ये अपना जीवन यापन भी कर लेते। तो गुरुजी भी होते, गुरु माई भी होती, इस प्रकार का एक सिस्टम इनका होता था, क्योंकि परिवार व्यवस्था में जीते थे। इनका मुख्य लक्ष्य ये होता था कि हमको अर्थ और भोग को कम कर देना है और धर्म को बढ़ा देना है, लेकिन मोक्ष तक का पुरुषार्थ की बात इनके इसमें गौण हो जाती। इस प्रकार का सिस्टम इनका चलता। ये मुख्यतः से मतलब मैंने कहा प्रायः मतलब अधिकांशतया ऐसा सिस्टम होता। इसको बोलते हैं वैदिक संस्कृति। इसको क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति। तो क्लियर है आपको कि वैदिक संस्कृति में और शमन संस्कृति में क्या अंतर है। शमन में आप पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं, वैदिक में आप आंशिक छोड़ देते हैं और अपने सीमित उसमें मर्यादा में जीते हैं और अपना जीवन धर्ममय बनाते हैं। अधिकांशतः क्षत्रिय जो होते वो शमन बनते और जो ब्राह्मण होते वो वैदिक में जाते हैं। इस प्रकार का एक सिस्टम भी था। अब ये जो शमन है ये दो प्रकार के हुए। शमन संस्कृति के अंतर्गत फिर दो विभाग हुए। कौन कौन से? तो एक तो हुए जैन और दूसरे हुए बौद्ध। एक हुए जैन और एक हुए बौद्ध। जैन किसको बोला गया? जो जिन को माने या जिनका अनुकरण करें। जिन मतलब जिनेश्वर परमात्मा का जो अनुकरण करें, मतलब अरिहंत परमात्मा का जो अनुकरण करें, उनका नाम जैन हो गया। या इन्हीं को चूंकि जिन को अर्हत बोलते हैं तो जैन के लिए दूसरा शब्द कौन सा आया? आर्हत। क्या बोला गया? आर्हत। एक हो गया जैन और एक दूसरा नाम क्या हो गया? आर्हत। तो ये जो शमन परंपरा का पहला विभाग बना जैन परंपरा, जिसमें कि वो जिनेश्वर परमात्मा के अनुयायी होते, अरिहंत परमात्मा को अपना सुदेव मानते, उनके पथ पे चलने वाले गुरुजनों को अपना गुरु मानते और उनके द्वारा बताए गए धर्म को अपना धर्म मानते, वीतराग धर्म को अपना धर्म मानते। तो इस प्रकार की जो परंपरा रही उसमें जैन परंपरा आई। और दूसरी परंपरा फिर रही बौद्ध परंपरा, जो किसको मानते थे? तो बुद्ध को मानते थे। मतलब जो बुद्ध के अनुयायी होते वो कहलाते बौद्ध। तो दूसरी परंपरा कौन सी आ गई? बौद्ध। ये बुद्ध को मानते, तो जो बुद्ध के नियम हैं, जैसे अष्टांग नियम उन्होंने बनाए, 8 अंग वाले नियम बनाए, तो वो उनको फॉलो करते, तो उसको इसके लिए वो कहलाते बौद्ध परंपरा के। ठीक है। तो सन्यासी तीनों में होते, जैन में भी होते, बौद्ध में भी होते और वैदिक में भी होते। लेकिन जैन सन्यासी मतलब शमन, बौद्ध सन्यासी भी शमन, लेकिन वैदिक सन्यासी मतलब वो सन्यासी होते हैं, उनको शमन नहीं कहा जाता है। ठीक है। ये भारतीय संस्कृति में ये तीन ही विधाएं, ये तीन ही धाराएं रही। कौन कौन सी? जैन, बौद्ध और वैदिक। इनके माध्यम से लोगों को शिक्षाएं मिली। इनके माध्यम से ही लोगों को शिक्षाएं मिली। तो जैन संस्कृति का आधार कौन से ग्रंथ बने? जैन संस्कृति के आधार कौन से ग्रंथ बने?
तो आगम बने। कौन से ग्रंथ बने? आगम बने। इन्हें आगम क्यों बोलते हैं अपन? आगम क्यों कहते हैं इन्हें? तो बोलते हैं आगच्छन्ति परंपरिया इति आगमः। मतलब क्या हुआ कि जो परंपरा से प्राप्त होते हैं, परंपरा से मिले हैं, हमें आए हैं, आते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आगम। परंपरा से कैसे कि परमात्मा ने उपदेश दिया, गंधर्व भगवंतों ने क्या किया, उसके आधार पर सूत्र की रचना की, शास्त्रों की रचना की, और उन शास्त्रों को बाद में लिपिबद्ध किया गया, और वो लिपिबद्ध शास्त्र आज हमारे को मिल रहे हैं। तो इसलिए ये परंपरा से हमको प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आगम पड़ गया। ये तो जैन परंपरा के आधार कौन हो गए? आगम। अब जितने भी ग्रंथ आज अपने को मिलते हैं, इन सब का आधार कौन है? तो वही आगम है। वो आगम कितने थे पहले? सर्वप्रथम तो 12 आगम थे। तो इसलिए हम इनको द्वादशांगी बोलते हैं। द्वादश मतलब 12। तो 12 अंग वाली परमात्मा की वाणी है, मतलब 12 अंग है उस वाणी के, 12 विभाग है उस वाणी के, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? द्वादशांगी। तो जिन वाणी का दूसरा नाम ही क्या हो गया? द्वादशांगी। मतलब 12 प्रकार के आगम मूल आगम कहलाते हैं। फिर इनके 45 भी बन गए, 84 भी बन गए, ऐसे अनेक प्रकार के इनसे उप विभाग होते होते बनते चले गए। अब इधर अपन बौद्ध को देखें, बौद्ध परंपरा को, तो बौद्ध परंपरा के आधार कौन बने? तो त्रिपिटक बने। कौन बने? त्रिपिटक। पिटक मतलब क्या होता है? पिटक मतलब होता है पेटी। पिटक मतलब पेटी। तो बौद्ध परंपरा में ऐसा माना गया कि पूरा खजाना क्या है? तो 3 चीजों से मिलकर बना है, तीन शास्त्रों से मिलकर बना है। उनको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक। तो बौद्ध परंपरा के आधार कौन है? त्रिपिटक ग्रंथ हैं। और जैन परंपरा के आधार कौन है? आगम ग्रंथ हैं। और वैदिक परंपरा के आधार कौन है? वेद हैं। कौन है? वेद। मतलब वो वेद ही कहलाते थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से सामवेद, इस प्रकार से वो वेद बने। ऐसे तीनों परंपराओं ने अपने अपने शास्त्रों को बनाया और दुनिया को दिया कि अब आप इसके आधार पर जीवन जीना सीखो, जीवन का ज्ञान लो और अपने जीवन की समस्याओं क्या करो? सॉल्व करो। मतलब मूल हेतु क्या था? अपने कल देखा था कि जितना भी ज्ञानार्जन है, जितनी भी शिक्षा लेना है, वो क्यों लेना? तो जीवन की समस्याओं का क्या करना? समाधान करने के लिए। क्योंकि जीवन में समस्या आएगी तो कभी माता पिता रहेंगे साथ में, कभी नहीं रहेंगे, कभी परिवार रहेगा नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? स्वयं के पास इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपने को ज्ञान से लैस कर दें, ज्ञान से भर दें। तो फिर क्या होगा कि जीवन की समस्याएं आएगी बाहर में और हम अपने ज्ञान से उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और ऐसे जीवन की समस्याओं को सॉल्व करके हम जीवन में जो दुख आ रहा है उस दुख से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानार्जन का हेतु क्या है? शिक्षा का हेतु क्या है? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? दुखी होना कि सुखी होना? सुखी होना। पर कैसे? समस्याओं का समाधान करके। और वो कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा। अब हम यदि बात करें एक एक प्रणाली की, एक एक परंपरा की, तो सबसे पहले बात करते हैं जैन परंपरा की। तो जैन परंपरा में क्या रहा कि तीर्थंकर परमात्माओं की परंपरा रही। तो इस युग में क्या हुआ? ऋषभनाथ भगवान से युग प्रारंभ हुआ और धीरे करते करते कहां तक पहुंच गया? महावीर स्वामी भगवान तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। इन तीर्थंकर परमात्माओं में कुछ शिक्षाएं सबने समान दी और कुछ शिक्षाएं देश काल परिस्थिति देख करके विशेष दी। जैसे आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ जीवन से शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो उस समय उन्होंने कौन सी शिक्षा दी? तो लौकिक शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? लौकिक शिक्षा भी दी। किस माध्यम से? तो भाषाओं की रचना की, लिपियों की रचना की ना, मतलब लिखने और पढ़ने की व्यवस्था की। ब्राह्मी और सुंदरी के माध्यम से उन्होंने क्या सिखाया? तो दुनिया को ज्ञान सिखाया, भाषाओं का ज्ञान सिखाया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया? तो असी, मसी और कृषि, और इसके साथ जुड़ जाता है विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ऐसी 6 चीजों की शिक्षा दी। असी के माध्यम से उन्होंने क्या करा?
80 के माध्यम से उन्होंने अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा दी, मतलब सुरक्षा की शिक्षा दी। मसीह के माध्यम से उन्होंने क्या करा, अपने भावों को व्यक्त करने की शिक्षा दी लिख करके, मसीह के माध्यम से। और कृषि के माध्यम से उन्होंने अनाज को उत्पन्न करने की शिक्षा दी। फिर विद्या के माध्यम से उन्होंने निमित्त आदि अनेक विद्याएं बताई। फिर वाणिज्य के माध्यम से व्यापार करने की कला बताई। शिल्प के माध्यम से हाँ टेक्नोलॉजी बताई, तकनीक बताई। जैसे मकान बनाना तो उसके लिए कला नहीं लगेगी, उसके लिए शिल्प लगेगा। लेकिन यदि आपको डांस करना है तो क्या लगेगा, वहां शिल्प नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगी, कला लगेगी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की शिक्षाएं परमात्मा ने दी। पुरुषों को 72 प्रकार की और महिलाओं को 64 प्रकार की कलाएं सिखाई। ये सब क्यों सिखाई, ये सब क्यों सिखाई, लौकिक शिक्षा क्यों दी? जीवन निर्वाह करने के लिए। किसके लिए दी? जीवन निर्वाह करने के लिए। क्यों दी जीवन निर्वाह करने की शिक्षा? या आज आप अपने बच्चों को क्यों लौकिक शिक्षा दे रहे हैं? उनको जैसे लॉयर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं या एमबीए बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? ये प्रश्न का उत्तर है हमारे पास, लौकिक जीवन का निर्वाह करने के लिए। चलिए ये तो ठीक है, विकास करने के लिए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन क्यों क्यों दे रहे हैं? इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, हाँ, आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और हाँ, जीवन में तो कोई तकलीफ नहीं आए, तकलीफ आए तो सॉल्व हो जाए। सबसे पहली चीज क्या है कि ये लौकिक शिक्षा क्यों दी या क्यों देते हैं अपन, क्या क्यों देना चाहिए अपने को, ये क्लियर होना चाहिए। अपने को लौकिक शिक्षा देने से ये नहीं मानना कि जीवन का विकास हो जाएगा। पहली चीज, जीवन का सिर्फ निर्वाह होगा। जीवन का क्या होगा? निर्वाह होगा। निर्वाह और विकास में अंतर है। विकास में तो अपन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यहां ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगे अपन, लेकिन जीवन को किसी तरह टिका पाएंगे, जीवन के अस्तित्व को बस किसी तरह टिका पाएंगे, इसको कहते हैं जीवन निर्वाह। जैसे उदाहरण के लिए कि गाय वाला गाय को घास खिलाता है तो कितनी घास खिलाता है, या घोड़े को घास खिलाता तो कितनी घास खिलाएगा? भैया ये जो इसका काम है वो कर सके। घोड़ा जो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी को चला सके, रथ को चला सके, इतना उसको खिलाना। ये नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, तो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसको अपन जीवन का विकास नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ जीवन का निर्वाह है, जीवन को टिकाए रखने के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसके लिए जितनी लौकिक शिक्षा है ना, वो इसी हेतु से है। मानेंगे आप ऐसा? यदि आप पैसा कमाएंगे तो पैसा कमा करके आप क्या अल्टीमेटली क्या करेंगे? बस तो आप बस पेट पाल सकेंगे, मतलब जीवन को टिकाए रख पाएंगे बस। इसके अलावा आप जीवन का विकास नहीं कर सकते उससे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमने इस लौकिक शिक्षा में ही पूरे जीवन को झोंक दिया। मतलब हमने लौकिक शिक्षा को जीवन की शिक्षा मान लिया और इससे ही जीवन का विकास मान लिया। तो ये कितनी बड़ी गलती हो रही है, जबकि ये तो सिर्फ जीवन निर्वाह है। मतलब जैसे एक व्यक्ति ने अपना घर, मान लीजिए आंगन साफ कर लिया, जैसे अभी ये हॉल है, इसको साफ कर दिया सुबह सुबह पोछा लगा करके। तो सिर्फ पोछा लगाने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, सिर्फ इतनी व्यवस्था हुई कि आप इसमें रह करके कुछ विकास कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं और जीवन का विकास कर सकते हैं। लेकिन कोई बोले बस पोछा लगा दिया, हमने नीट एंड क्लीन कर दिया, देखो कितना बड़ा काम कर दिया। भैया कितना बड़ा काम नहीं करे, तो सिर्फ आपने व्यवस्था की है। किसी ने दुकान खोल ली, बस शटर उठा दी और सोचे देखो मैंने कितना बड़ा विकास कर लिया, मैंने शटर उठा दी, मैंने दुकान खोल ली। तो भैया दुकान खोलने से काम नहीं होता है, इससे कोई विकास नहीं होता है। दुकान खोल करके माल बिकेगा और मुनाफा होगा तो विकास है। आप सोचो दुकान खोलने से मेरा काम हो गया, तो नौकर तो यही सोचता है दुकान पर कि देखो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी,
सुबह सुबह सरकारी दफ्तर में क्या होता है कि प्यून जो है सब खिड़की दरवाजे खोलता है, पोछा वोछा लगा देता है और ठंडा करने के लिए पंखा उनका चालू कर देता है और वो सोचता है मैंने देखो अपना पूरा काम कर दिया। उसका काम तो पूरा हो गया, लेकिन अफसर आता है तो क्या सोचता है, अब काम शुरू होगा, अब काम चालू होगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जीवन निर्वाह तो सिर्फ जीवन को चलाने के लिए, जीवन को टिकाए रखने के लिए, वो जीवन का विकास नहीं है। तो जितनी लौकिक शिक्षा दी परमात्मा ने भी तो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए दी, पहली बात। तो अब क्यों दी, क्यों दी? तो सिर्फ एक ही कारण से दी कि यदि ये नहीं देंगे इन जीवों को तो ये क्या करेंगे, ये भ्रष्टाचार फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, उपद्रव करेंगे, संस्कारों का पतन कर देंगे, छीना झपटी करेंगे, अपनी मर्यादाओं को तोड़ेंगे। तो इनको रोकने के लिए इनको एक व्यवस्था दे दो। जैसे मान लीजिए कि 4 गायें हैं और यदि आपने एक ही जगह घास डाल दी, फिर क्या होगा, चारों में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो गाय वाला क्या करता है, थोड़ी घास एक गाय के लिए डाली, फिर थोड़ी दूसरी गाय के लिए, फिर थोड़ी तीसरी गाय के लिए, थोड़ी चौथी गाय के लिए। भाई तुम अपनी सीमाएं समझ लो, इस सीमा में तुमको जीना है। तो ठीक उसी प्रकार से आप धन कमाओ और अब अपनी सीमा मान लो कि इस धन में मेरे को जीवन चलाना है। तो दूसरे के धन पर आप बुरी नजर मत रखो, आप चोरी मत करो, छीना झपटी मत करो, लूटपाट मत करो। तो उसके लिए क्या करा, ये लौकिक शिक्षा देकर के एक व्यवस्था दे दी कि मानव जो है वो दानव नहीं बन जाए। आई बात समझ में? मानव क्या नहीं बन जाए, दानव नहीं बन जाए, उसके लिए एक व्यवस्था दे दी। ये लौकिक शिक्षा का उद्देश्य है बस, इसके अतिरिक्त कुछ भी उद्देश्य नहीं है। जीवन को चलाए रखना जिससे कि जीवन में व्यक्ति और नीचे ना गिरे, मानव से दानव ना बने, उसके लिए एक व्यवस्था दे दो। अब वो अपनी सीमा में कमाता रहे, जीवन चलाता रहे, पेट पालता रहे और जीता रहे। लेकिन आदिनाथ भगवान ने क्या किया, इसके साथ साथ कौन सी शिक्षा दी, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा भी दी। आध्यात्मिक शिक्षा दी वो किसके लिए दी, वो जीवन का निर्वाह करने के लिए नहीं, फिर जीवन का निर्माण करने के लिए। कि अब इस जीवन में आप आए हो तो जितना काम पशु करता है उतना काम तो आप भी कर रहे हो जीवन निर्वाह करके, क्योंकि जीवन निर्वाह वो भी कर लेता है, वो बिना धन के कर लेता है, आप धन से कर रहे हो। वो बिना मकान के कर लेता है, आप मकान बना के कर रहे हो। वो बिना कपड़ों के कर लेता है, कपड़े पहन के कर रहे हो। लेकिन चला रहे हो जीवन आप भी और चला रहा है जीवन वो भी। एक पंछी है तो डाल में बैठ करके रात बिता देता है, आप कमरे में एसी में बैठ कर सो करके अपनी रात बिता लेते हैं, लेकिन दोनों का जीवन तो चलता ही है। तो इतना काम तो कौन कर लेता है, पशु भी कर लेता है। तो इसमें आपने अतिरिक्त क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो एक्स्ट्रा तब कहलाएगा जब आप जीवन निर्वाह के साथ साथ क्या कर डालो, जीवन निर्माण भी कर डालो। अब जीवन निर्माण करना मतलब क्या, कुछ ऐसा विकास करना जो इस जीवन के बाद में भी हमारे लिए उपयोगी बन सके, इस जीवन में भी उपयोगी बन सके और इस जीवन के बाद भी उपयोगी बन सके। तो उसके लिए परमात्मा ने कौन सी शिक्षा दी, तो लोकोत्तर शिक्षा दी, या उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा दी। कि अब आप ऐसा कौन सा काम करोगे, शरीर के लिए तो व्यवस्था आपने लौकिक शिक्षा से कर ली, अब क्या बच गया, अब आत्मा बच गई, मन बच गया। तो अब किसको सुधारो आप, अब मन को सुधारो, आत्मा को सुधारो, आत्मा का उत्थान करो, आत्मा का कल्याण करो। और वो आप सिर्फ इसी मनुष्य गति में इजीली कर पाओगे, बाकी गतियों में कर नहीं पाओगे। तो अब इस गति में ये काम करो। तो वास्तव में देखा जाए तो इससे क्या लाभ होगा, तो इससे लाभ ये होगा कि जितना इतना हम आत्मा का विकास करेंगे, आत्मिक विकास करेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में सुख शांति आनंद बढ़ेंगे वर्तमान में। और भविष्य में क्या होगा कि जन्मों जन्मों में भी क्या होगा, वही संस्कार के बल पर हम क्या करेंगे, सुख शांति आनंद से जिएंगे। जैसे मैना सुंदरी को दुख आया तो मैना सुंदरी दुखी नहीं हुई, तो क्यों नहीं दुखी हुई, उसके पास क्या था, उसके पास क्या था, तो लौकिक शिक्षा थी कि लोकोत्तर शिक्षा भी थी, कि सिर्फ लोकोत्तर शिक्षा थी, दोनों शिक्षाएं थी उसके पास, लौकिक भी थी और लोकोत्तर भी थी। तो लौकिक के बल पर वो लौकिक कार्य भी कर सकती थी, खाना बनाना आदि ये सब लौकिक कार्य, तो ये भी कर सकती थी वो, और लोकोत्तर कार्य भी कर सकती थी। लोकोत्तर कार्य करके उसने क्या करा, अपनी आत्मा को ऐसा मजबूत किया कि दुख की परिस्थिति आई फिर भी आत्मा क्या नहीं हुई,
दुखी नहीं हुई, बेचैन नहीं हुई, तड़पी नहीं, विवल नहीं हुई, बेचैन नहीं हुई, उद्वेग नहीं आया, भयभीत भी नहीं हुई, निर्भीक रही और शांत भी रही, आक्रोश भी नहीं किया और आनंद में भी रही। किसके बल पर? किसके बल पर? लोकोत्तर शिक्षा के बल पर। और वही सूर सुंदरी का क्या हुआ? सूर सुंदरी को भी शिक्षा मिली, पर कौन सी शिक्षा मिली? लौकिक मिली। तो लौकिक के बल पर उसने नाचना सीख लिया, वो उसको जीवन में काम आ गया बाद में, उसका जीवन चलाने के लिए। फिर उसने कुछ और भी चीजें सीख ली होगी, वो भी काम आ गई, लेकिन वो अपने आप को सुखी नहीं रख पाई। जीवन की परिस्थितियों में वो हार गई, इसलिए दुखी हो गई। तो क्यों हो गई दुखी? क्यों हार गई? क्योंकि उसके पास क्या शिक्षा नहीं थी? लोकोत्तर शिक्षा नहीं थी। तो क्या महत्व लोकोत्तर शिक्षा का? कि लौकिक शिक्षा से आप धन कमा लोगे, ऐसा आपकी अनुमान है आपका, लेकिन पाप का उदय तीव्र आ गया तो हो सकता है धन भी जाए, परिवार भी जाए, शरीर भी जाए। तो ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा आपको? कौन आपको दुख से बचाएगा? कि बाहर में दुख आए और अंदर में दुख नहीं आए, ऐसा कौन करेगा? तो आपकी लोकोत्तर शिक्षा करेगी। तो इसलिए आदिनाथ भगवान ने क्या किया? गृहस्थ जीवन में लौकिक शिक्षा दी, और बाद में तीर्थंकर बनने के बाद कौन सी शिक्षा दी? लोकोत्तर शिक्षा दी। और वही कार्य किसने किया? तो भगवान महावीर ने भी वही कार्य किया, लोगों को क्या दिया? लोकोत्तर शिक्षा दी। ऐसे करते करते हर अरिहंत परमात्मा ने क्या दिया? तो लोगों को ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पे जीवन जीने की कला सिखाई, जिससे कर्म भी कम बनते जाएं और जीवन का आनंद भी बढ़ते चले जाएं। तो वो शिक्षा हमको पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? उसको सोचना आप। और हमने पाली के नहीं पाई। जितनी मेहनत हमने लौकिक शिक्षा के लिए की या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए या पोतों पोतियों के लिए, उतनी शिक्षा, उतनी मेहनत हमने लोकोत्तर शिक्षा के लिए की या नहीं की? तो ये हमारे जीवन की क्या है? कमी है, कमजोरी है, कमजोर पक्ष है। तो इसलिए क्या करना? उस शिक्षा को बढ़ाना। ये परंपरा कब से थी? कौन से युग की बात कर रहे हैं अपन अभी? प्राचीन युग की। तो प्राचीन युग में लौकिक शिक्षा का महत्व भी था। 64 कला, 72 कला, ये सब लौकिक शिक्षा थी। और उसके साथ साथ कौन सी शिक्षा दी उन्होंने? लोकोत्तर शिक्षा दी। ये प्राचीन काल की बात हुई, ठीक है। इसमें अनेकांत और ये सब परमात्मा ने बताया हमको। अब आगे बढ़े, धीरे कौन सा काल आया? मध्यकाल आया। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल कहां से शुरू हुआ? ये मैंने आपको सिर्फ जैन परंपरा का बताया प्राचीन काल में। ऐसी बौद्ध परंपरा ने भी अपना दिया, उन्होंने भी सम्यक आजीविका वगैरह अनेक अंग बताए और उसके अलावा शिक्षा दी। उन्होंने कुछ कलाएं दूसरी ली, तो उनकी कलाओं की संख्या जो थी वो 96 कलाएं उन्होंने बताई, 96 कलाएं बताई उन्होंने। और साथ में 64 लिपियां उन्होंने बताई, 64 लिपियां उन्होंने बताई। लिपियां मतलब लेखन के समय लिखने की जो संकेत होते हैं लिखने के, उनको क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे अ लिखा अपन ने, ये क्या हो गई? एक लिपि है। तो ये संकेत कहलाते हैं अपने शब्दों के लिए। तो 96 कलाएं बताई उन्होंने और 64 लिपियां बताई। ये उनका कुछ अंतर रहा। फिर उन्होंने भी अनेक प्रकार से शिक्षाएं दी। ऐसी कैसी प्राचीन काल में वैदिक धारा भी चलती रही। तो वैदिक धारा में भी क्या होता था? जैसे अपन कृष्ण सुदामा का सुनते हैं, वो कहां गए? उनके गुरुजी कौन? कृष्ण सुदामा के गुरु कौन? सांदीपनी, है ना। उज्जैन में किनका आश्रम था? सांदीपनी आश्रम था। और उसमें कौन पढ़े? तो हिंदू दर्शन के हिसाब से क्या होता है कि वहां पर कृष्ण और सुदामा पढ़े, और भी कई विद्यार्थी पढ़े। मतलब राजकुमार भी आते हैं, तो गुरुकुल में आकर के क्या हो जाते हैं? वो राजकुमार नहीं रहते हैं, वो साधारण हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो गुरुओं की सेवा भी करते हैं, गुरु माई की सेवा भी करते हैं, और फिर अध्ययन भी करते हैं। जितना, जैसे अपने को तो क्या होता है, रेडीमेड मिल जाता है आज के जमाने में ज्ञान, पर ऐसा था नहीं पहले। पहले उसके लिए पूरी तपस्या करना पड़ती थी, तो तब जाके ज्ञान मिलता था। मतलब स्टार्टिंग कहां से होती थी कि सुबह उठ करके पहले क्या करो? तो सुबह उठ करके पहले लकड़ी लाओ, या रात में ले आए हो तो उसका उपयोग करो। लकड़ी कहां से लाओ? जंगलों से लाओ, काट करके लाओ, और सूखी लकड़ी लाओ। लाने के बाद कहां पर लाओ? कहां से उठा कर लाओ, है ना, सिर पर रखकर लाओ। फिर ला करके क्या करो? फिर यहाँ पर बर्तन भांडे सब मांजो, साफ करो। उसके बाद फिर क्या करो? रसोई शुरू करो। ये सब करने के बाद फिर क्या करो?
फिर उसके सब बना करके गुरु जी को खिलाओ, गुरु के परिवार को खिलाओ, वो सब करो। उसके बाद फिर क्या करो ना, उसके बाद जो बच जाए ना, फिर आप ग्रहण करो। फिर उसके बाद पूरा आंगन छाबो गोबर से, और ये सब करके जो भी काम है आश्रम के वो किसको करना है? उसके लिए अलग से नौकर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, किसको करना? जैसे अभी आपसे कहा जाए, जो लोग यहाँ रुके ना, उनसे कहा जाए कि आपके रूम की सफाई आपको करना पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कितने लोग रहेंगे यहाँ पर? रूम का झाड़ू पोछा, जो बेडशीट वगैरह सब उनको धोना है ना, उसके बाद कॉरिडोर की भी सफाई करना, टॉयलेट्स की भी सफाई करना, और ये सब करके फिर जब समय मिले तो 9 बजे प्रवचन में आना। तो कितने लोग दिखेंगे यहाँ पर ये परंपरा थी, क्योंकि इसके बिना विनय नहीं आ सकता। सेवा के माध्यम से ही विनय भाव की टेस्टिंग भी होती है और विनय भाव की अभिवृद्धि भी होती है, क्योंकि अहंकार गलता है। तो बिल्कुल सन्यासी की तरह छात्र रहते थे वैदिक धारा में भी, वो रह करके गुरु जी की सेवा करते थे और उसके बाद फिर अपना काम करते, और 12-12 सालों में एक एक वेद पढ़ाया जाता। इस प्रकार से उनको रहना पड़ता है। वो राजकुमार को भी अपना राजकुमारपना छोड़ना पड़ता है। राजकुमार राजकुमारी जो भी आए है ना, वो घर की राजकुमार राजकुमारी होंगी, लेकिन यहाँ तो वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन जीते और फिर ज्ञानार्जन करते, तो उनको ज्ञान की वैल्यू समझ में आती है कि कितने मुश्किल से ये ज्ञान मिलता है। फिर उस ज्ञान पर वो जीते, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है तो उसको जीते। तो ये परंपरा रही प्राचीन काल में। फिर युग पलटा और कौन सा काल आया? मध्यकाल आया। अब मध्यकाल में अपन ये देखें तो क्या परिवर्तन आया? हाँ, पहले तो मध्यकाल कब से शुरू हुआ? तो ईसा की 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ, और कब तक रहा? तो लगभग 16वीं शताब्दी तक रहा। हाँ, मतलब उसमें मुगल पीरियड पूरा लगभग आया, उसके बाद भी थोड़ा मुगल पीरियड रहा। तो लगभग 1000 साल तक कौन सा काल रहा? मध्यकाल रहा। इस मध्यकाल में देखिए, अपन इसलिए जान रहे हैं इसको, पहले तो एक इतिहास में शिक्षा का महत्व रहा कि नहीं रहा यह समझ में आता है। फिर दूसरी बात यह समझ में आती है कि कुछ चीजें यदि हमने समय के साथ साथ भुला दी हो, लेकिन हमको लगता है बहुत जरूरी है, उचित है, तो हम आज भी उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में तो ला ही सकते हैं। तो बीच के काल में क्या रही खासियत? तो बीच के काल में एक तो आक्रमण बहुत हुए। तो आक्रमण होने से क्या होता है? आक्रमण होने से संस्कृतियां भ्रष्ट हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि गंगा का पानी है और उसमें गटर का पानी और मिल जाए, फिर क्या होगा? वो गंगा का पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि हमारी जो आर्य संस्कृति थी ये दूषित होना शुरू हुई। अनेक प्रकार के आक्रमण, अनेक प्रकार के कब्जे यहां पर हुए, और पूरा का पूरा मतलब राज्य का तख्ता पलट हुआ, और ऐसे कई बार मंदिरों को गिराया गया, कई बार शास्त्रों को जलाया गया, कई बार लाइब्रेरीज के मतलब पुस्तकालय जला दिए गए। ऐसे कई चीजें हुई इन्हीं समय में। तो इसलिए क्या हुआ, ये युग जो था वो आक्रमणों का युग था, और उससे संस्कृति क्या हुई? संक्रमित हुई, भ्रष्ट हुई। और इसके कारण से क्या हुआ, जो संस्कृति की ऊंचाई थी, लौकिक शिक्षा का महत्व तो था, पर उससे अधिक महत्व किसका था? लोकोत्तर शिक्षा का महत्व था। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो गया, लोकोत्तर शिक्षा का महत्व कम हो गया, और संसार उस पॉइंट पर आ गया, मतलब भारत उस पॉइंट पर आ गया कि भैया अब मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है, मुक्ति का मार्ग कठिन है, आत्मा का कल्याण कठिन है, तो चलो ऐसा करो कि सिंपल लिविंग में रहो और हाई थिंकिंग में जियो। मतलब क्या करो, दूसरे को दुखी मत करो, परेशान मत करो, अनावश्यक मत चलो, अनावश्यक भोग वगैरह मत करो, और आप सामान्य अच्छा जीवन जियो, कम में गुजारा करो और अच्छा जीवन जियो। इसमें आ गई नैतिकता। पहले थी आध्यात्मिकता, फिर बाद में क्या आ गई? नैतिकता आ गई। मतलब अब नैतिकता के सिद्धांतों की मुख्यता हो गई। नैतिकता के सिद्धांत क्या बोलते हैं? ईमानदारी से काम करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, इस प्रकार सिद्धांत रहे। आध्यात्मिकता में तो और ऊंचाई थी कि ये कर्मों का क्षय करो, आपको कोई कष्ट दे तो भी आप सहन कर लो और शांत रहो। तो वो धीरे समय के साथ साथ कमजोरियां बढ़ती गई, और अब ये आ गया सिद्धांत कि भैया किफायत से रहो, अधिक भोग मत करो, मर्यादाओं में रहो,
स्त्री और पुरुष के बीच में भेद रखा गया जिससे मर्यादाएं क्रॉस ना हो, ये सब व्यवस्थाएं बीच के काल में बनी रही। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ अच्छाइयां भी आई कि जैसे लेखन की परंपरा को महत्व बहुत मिला, क्योंकि प्राचीन काल में लेखन की परंपरा को महत्व नहीं मिल पाया, सिर्फ सुन सुन करके ही याद रखा गया श्रुति परंपरा से। लेकिन बीच के काल में क्या हुआ कि लेखन की परंपरा को महत्व मिलता गया। तो अब क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, जो इतिहास को या संस्कृति को बताती हैं, वो बीच के काल में लिखी गई, मध्यकाल में। तो ये काल इस प्रकार का रहा। इसमें भी किसी तरह हमारे पूर्वजों ने लोकोत्तर शिक्षा को बचाए तो रखा कम से कम, इसीलिए आज साधु साध्वी या आज तत्व ज्ञान आदि हमको प्राप्त होता है। नहीं तो ये बीच का काल ऐसा था कि इसमें सब खत्म हो जाता, पर फिर भी प्राप्त हुआ है, इसका मतलब बचा के रखा। कहते हैं नालंदा के ग्रंथालय को जब जलाया गया तो 6 महीने तक धुआं उठता रहा। इतनी उसमें पुस्तकें थी कि जब जलाया गया तो 6 महीने तक वो जलती रही और 6 महीने तक धुआं दिखता रहा। तो कितनी पुस्तकें होगी, तो कहीं तो नष्ट हो गई और कई चीजें क्या हो गई, आज भी हमारे को सुरक्षित रूप से मिल गई। पर इससे एक चीज पता पड़ती है कि मध्यकाल में भी किसका महत्व रहा, ज्ञान का महत्व तो रहा। कहते हैं अकेले नालंदा में, जैसे अपन सुनते हैं श्री राम कॉलेज में या अन्य विशेष कॉलेजेस में कई बार क्या होता है, वेटिंग लिस्ट चलती है। तो ऐसे नालंदा में कहते हैं कि वो चीनी और जापानी और ये बहुत से लोग आते थे फॉरेन के पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा लौकिक शिक्षा लेने के लिए, और वेटिंग चलती थी। 6-6 महीने उनको रुकना पड़ता था, तब जाकर के उनका नंबर लगता था और उसके उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। और उसमें भी शिक्षा में कोई सुविधा नहीं बाहर की, बस आपको अध्ययन कराया जाएगा, बाकी सब आपको बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हुए व्यवस्था मिलेगी। मतलब आज अपन बोलते हैं कैदी को भी फर्स्ट क्लास की जेल हो तो कैदी को भी अच्छा भोजन मिल जाता है, पर वहां पर छात्र को भी, अच्छे से अच्छे छात्र को भी क्या होता था, बिल्कुल सामान्य भोजन सामान्य रहन सहन में जीना पड़ता था। तो ये हमको इससे पता पड़ता है कि शिक्षा पाने के लिए कुछ अपने को समर्पित करना पड़ता है, तभी शिक्षा मिलती है वास्तव में। ये काल मध्यकाल का रहा। इसमें कितने आक्रमण हुए, तो हाँ, अकेले मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। ऐसे कई आक्रमण इसमें हुए। ये युग बीता। इसके बाद फिर तीसरा युग आया, आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से शुरू हुआ, तो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। और वो एक तरह से देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि यदि आज तक वो चल रहा है, ऐसा ही माना जा सकता है। तो इसमें कौन कौन आए, तो इसमें से मुस्लिम नहीं आए, मुस्लिम तो पहले ही आए। अब कौन आए, तो पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद हॉलैंड के लोग आए, डच लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद डेनमार्क के लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए। ये सब एक के बाद एक क्रम से आते चले गए। लेकिन इस समय भी किसका महत्व खत्म नहीं हुआ, तो शिक्षा का महत्व खत्म नहीं हुआ। इसलिए मतलब भारत आजाद हुआ उसके पहले कई विद्यालय थे, कई महाविद्यालय थे, कई यूनिवर्सिटीज भी थी भारत में। मतलब शिक्षा का महत्व खत्म नहीं हो पाया। मैकाले आदि ने क्या किया, जो अंग्रेज मैकाले आए तो उस समय तक भारत में क्या माना गया, मैकाले ने क्या बोला अपनी रिपोर्ट में कि ये वो देश है, मैंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सब देख लिया, यहां पर कोई भिखारी नहीं मिलता, यहां पर कोई भिखारी नहीं मिलता। और यहां की संस्कृति रग रग में है बसी हुई। इनकी जड़ें बहुत गहरी है भारतवासियों की, इनकी जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल है। इनको एक ही तरह से हिलाया जा सकता है, क्या करो, इनको ज्ञान के माध्यम से दूषित किया जा सकता है। इनको गलत ज्ञान देंगे तो ये लोग बिगड़ सकते हैं, अन्यथा इनकी संस्कृति कैसी है, बहुत मजबूत है। मतलब तब तक भी भारत की संस्कृति मजबूत रही। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, यहां से नौकरी सिस्टम से शिक्षा देना शुरू किया कि आप शिक्षा प्राप्त करोगे आपको नौकरी मिलेगी। तो व्यक्ति ने फिर नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसको प्राप्त करना शुरू कर दिया, शिक्षा को। और यहां से आज तक भी वही प्रणाली चल रही है कि आज भी हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि बेटा यदि तू शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन जाएगा तो भले अपना पैसा खर्च होगा लेकिन सब रिकवर हो जाएगा। 1 करोड़ लग भी गया तो तू कई करोड़ कमा लेगा, इसलिए बेटा शिक्षा प्राप्त कर। मतलब अब क्या हो गया, सीधे सीधे
ज्ञान क्यों पाना, स्कूल कॉलेज क्यों जाना, ये पैसा कमाने के लिए। तो ये आज की चीज है, ये प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि बीच के काल में इतने आक्रमण हुए कि उसके कारण से हमारी संस्कृति भ्रष्ट हुई, और हम जो हमारे वैल्यूज थी, जो हमारे मूल्य थे, उनको हमने खो दिया। लेकिन हम ऐसा ना माने ये नॉर्मल है, ये तो हम क्या हो गए, बीमार हो गए। हमारी स्वस्थता जब थी तो एक अलग प्रकार की संस्कृति थी, अब हम बीमार हो गए, बीमारी को हम क्या मानने लग गए कि ये हमारी स्वस्थता है, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा मानने लग गए। तो ये हमारी गलती है। जैसे आज की बच्चियां यदि आज के परिवेश को देखेंगी तो क्या बोलेंगे कि भैया किचन में तो कुक काम करता है, अपने को किचन में खाना थोड़ा बनाना होता है, कि अपने को तो स्कूल कॉलेज में पढ़ना होता है, उसके बाद तो फिर अपन शादी करके जाते हैं, वहां कुक मिलता ही है अपने को, और वो बनाता है पूरा रसोई। तो थोड़े समय के बाद ये संस्कृति आ जाएगी, ये आई गई है कि कुक ही बनाएगा, हम तो बनाएंगे ही नहीं। तो हमको क्या लगेगा, यही नॉर्मल है, यही स्टैंडर्ड है, यही सिस्टम है। पर ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। जैसे आज बोरिंग के जमाने में अपन बोले कि 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, कहां रख करके, सर पे रख करके। तो आज के बच्चे, आज की बच्ची क्या बोलेगी, मतलब ये तो पिछड़े हुए युग की बात है, ये वास्तव में ये कोई है क्या, सिस्टम ही नहीं है ये। जबकि सिस्टम क्या था कि अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी बनो, पर वो सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि आज हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमको क्या लग रहा है यही स्टैंडर्ड है, पहली करना, दूसरी करना, तीसरी करना, चौथी करना, 10th बोर्ड देना, 12th बोर्ड देना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना, है ना, ये क्या हो गई, ये शिक्षा हो गई। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा इतनी सब इतिहास देख करके कि ये शिक्षा तो सिर्फ लौकिक शिक्षा है, उस लौकिक शिक्षा में भी किसी एक पार्ट की शिक्षा है ये, देखा जाए तो। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की अपेक्षा से वो लिटरेट है, वो एजुकेटेड है, लेकिन वो इंजीनियर की अपेक्षा से अभी इलिटरेट है, डॉक्टर सीए की अपेक्षा से इलिटरेट है। तो कई विधाएं उसको नहीं पता, और लोकोत्तर तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जितने एजुकेटेड लोग हैं, जिनमें क्षमता है भी, वो क्या हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, अधिकांश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, अब हमको शिक्षा पाना थोड़ा बाकी रहा। और ये सब शिक्षाएं तो जरूरी है ही नहीं, जो धर्म की शिक्षाएं होती हैं। और ऐसा करके कई बार आपके बच्चे या आपके पोते धर्म से जुड़ नहीं पाते। तो ये हमारे को शिक्षा प्रबंधन यदि करना है तो हमको इस चीज को पहले माइंड में सेट करना पड़ेगा कि शिक्षा जो आज की है वो कैसी है, वो अधूरी है। वो कैसी है, अधूरी है। कब तक अधूरी है, जब तक हम लौकिक शिक्षा के साथ किसका समन्वय नहीं करते, लोकोत्तर शिक्षा का समन्वय नहीं करते। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए। तो आज का अपना इतना ही टॉपिक है कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक हर युग में हमेशा ज्ञान का महत्व तो रही। कई गुरुकुल हुए, मतलब कहते हैं लाखों में गुरुकुल थे पहले। कितने, लाखों में गुरुकुल थे। गुरुकुल में छात्र जाता था और गुरुजी क्या करते थे, उस छात्र की योग्यता देख करके उसको शिक्षा देते थे। आज तो क्या होता है कि आज सब एक साथ जाते हैं स्कूल और एक साथ पढ़ के आते हैं, पर्सनल टच नहीं मिल पाता, ग्रुप टच मिलता है। उस समय क्या होता था, गुरुजी पर्सनल टच देते थे कि यदि इसका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उसकी ज्योग्राफी कमजोर है तो उसको ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और इसके स्वभाव में गड़बड़ है तो इसका स्वभाव ठीक करते थे। अब स्वभाव की तो बात ही नहीं होती। लेकिन अब ये हम सिर्फ एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं। अभी कल की चर्चा अपनी जो रही, आज की चर्चा जो रही, ये सिर्फ शिक्षा प्रबंधन के लिए हम अपने माइंड को सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर में गलतफहमी है कि हम शिक्षित हैं या हमको शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो शिक्षा जो पाना थी पा ली। पर ऐसा नहीं है, अभी हम बहुत अधूरे हैं। तो इसलिए वो अधूरापन कैसे दूर हो उसको अपन आगे जानेंगे। लेकिन हमको ये महसूस होना चाहिए कुछ ना कुछ कमी हमारे भीतर चल रही है और उसको हमको दूर करना चाहिए। और मुख्य कमी क्या है, लौकिक शिक्षा है, लेकिन लोकोत्तर शिक्षा तो बिल्कुल नदारत है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसी कोई सपने करना। ओम शांति। पेपर जिनको लगेंगे वो ले सकते हैं।
सामूहिक करोमि इच्छामि कमासमनो वन्दियों जामिज्यामि इच्छामि कमासमनो वन्दियों जामिज्यामि शिकार भवन सुदेशी सुख तप शरीर निरावार सुख संयम यात्रा निर्वहत स्वामी छात्र देव प्रसाय वर्तमान योग इच्छा कारेण संधि स भगवान उत्पन्न वेंटर देशम खामी खामी इच्छम खामी देशम जल किंची अपत्यम परमत्यम भक्ते पाणी विनय व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने उत्तरवसे वसे जल किंची मध्य विनय करिण सुषमगा दारुण युद्धे जानो अहम न जानो मान जामी कमासनो मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम।